बच्चों, आज हम लोग अनुच्छेद 12 पढ़ेंगे और 6 हमने पढ़ाया था और 5 आपको पढ़ के आना था। तो 5 के बाद आज 12वां नंबर है, इसको हम पढ़ेंगे और इसको एक-एक शब्द का अर्थ बताएंगे। इसके बाद आप लोग इसके आगे 12 5 17 करके आएंगे। तो ये अनुच्छेद है, ध्यान से देखिए। सुनीता जब 5 वर्ष की थी, उन्होंने टीवी पर नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर उतरते देखा। वर्ष 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। छोटी सुनीता उनसे बहुत प्रभावित हुई। सुनीता बताती है कि बचपन में उनकी खेल-कूद में बहुत दिलचस्पी थी। उन्हें तैराकी खास तौर पे पसंद थी। पढ़ाई में वे कभी सबसे आगे नहीं रहीं। सुनीता बनना तो गोताखोर डाइवर चाहती थी, पर बन गई हेलीकॉप्टर पायलट। एक दिन उन्हें किसी अंतरिक्ष यात्री से पता चला कि वे आगे पढ़ाई करें तो अंतरिक्ष में जा सकती हैं। फिर क्या था? सुनीता ने डटकर आगे पढ़ाई की, ट्रेनिंग ली और अब वे अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला हैं। तो इसमें कुछ शब्द आए हैं जिनको हम बता रहे हैं। जैसे पैराग्राफ में आया है, बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, कठिन शब्द है, नील आर्मस्ट्रांग। तो ये जो माँ पे रा है, इसके पहले पढ़ा जाएगा। तो आरामा, आर्म स्ट्रांग, तो हो गया नील आर्मस्ट्रांग। जैसे जिस अक्षर पे रा लगा होता है उसके पहले पढ़ा जाता है। ऐसे ये वर्ष है, वर्ष पढ़ा जाता है तो रा सा के पहले पढ़ा जाएगा। वा रा स, वर्ष। अब ये है प्रभावित शब्द। किसी चीज को देखकर प्रभावित होना कि हम भी ऐसा करेंगे, इसको कहते हैं प्रभावित। अब यहाँ पे ये अक्षर आया है, प्रभावित में पा, आधा पा होता है और रा होता है। इसको जब लिखना होता है तो ये इस तरह से लिखा जाता है, प्रा। इसको इस तरह से लिखा जाता है। तो इसमें आधा रा जो लगता है ये पूरा होता है, बल्कि जिस अक्षर में लगा होता है वो आधा होता है। प्रभावित, प्रभावित का मतलब होता है किसी चीज को देख के हम प्रभावित हो जाएं। समझ में आया? जैसे कोई खेल हो रहा है तो हमारा भी मन कहता है हम खेलें। कोई बहुत अच्छा नंबर ले आया तो हमारा भी मन कहता है कि हम भी बहुत अच्छा लाएं। ठीक, प्रभावित होना। दिलचस्पी, दिलचस्पी माने रुचि, किसी चीज में दिलचस्पी होना। जैसे किसी का खेल में दिलचस्पी होता है, किसी को पढ़ने में होता है, किसी को गाना गाने में होता है, संगीत में होता है। ठीक, तो दिलचस्पी माने रुचि। अब दो शब्द आता है, रुचि और रुचिकर। इसमें दो विकल्प दिए हैं और ये दोनों विकल्प दिया है, रुचि और रुचिकर। रुचि का मतलब होगा किसी चीज के प्रति लगाव, किसी चीज के प्रति लगाव। लेकिन रुचिकर का मतलब होगा जो चीज पसंद आए या ध्यान खींचे, जो चीज पसंद आए या ध्यान खींचे। समझ रहे हैं? तो रुचि से रुचिकर थोड़ा अच्छा शब्द है, बड़ा है उससे। ठीक, अब पैराग्राफ में कुछ प्रश्न दिए हैं, उसको हम लोग करते हैं। तो सुनीता जब 5 वर्ष की थी, कितने वर्ष की थी? 5। टीवी पे क्या देखा? नील आर्मस्ट्रांग को चांद पे उतरते देखा। समय क्या था? कौन सा वर्ष था? 1969। ये दुनिया के पहले व्यक्ति थे जो चांद पे उतरे थे। तो सुनीता इनसे बहुत प्रभावित हुई।
सुनीता बताती है कि बचपन में उनकी खेल कूद में बहुत दिलचस्पी थी। उन्हें तैराकी खास तौर पे पसंद थी। पढ़ाई में वो कभी सबसे आगे नहीं रही। पढ़ाई में बहुत ज्यादा वो आगे नहीं रही। समझ रहे हो? सुनीता बनना तो गोताखोर चाहती थी। गोताखोर का मतलब जो पानी में कूद के ड्राइव लगाते हैं, तैरते हैं। पर बन गई हेलीकॉप्टर पायलट। एक दिन उन्हें किसी अंतरिक्ष यात्री से पता चला कि आगे की पढ़ाई करें तो अंतरिक्ष में जा सकती हैं। फिर क्या था, सुनीता ने डट कर आगे पढ़ाई की। डट कर माने खूब मेहनत से आगे पढ़ाई की, ट्रेनिंग ली। जब वे अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला हैं। इस समय उनसे ज्यादा अंतरिक्ष में कोई नहीं रहा। अभी वो कई महीने तक अंतरिक्ष में फंसी रही हैं। ठीक है, फिर उनको धरती पे वापस लाया गया है। अब इसमें देखो प्रश्न आया है, दिलचस्पी का अर्थ है। तो अभी हमने बताया रुचि, रुचिकर, नापसंद, अपसंद। तो क्या सही है? रुचिकर। क्या सही है? हाँ। नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले तीसरे व्यक्ति थे। अंतिम व्यक्ति से, दूसरे व्यक्ति से, सबसे पहले व्यक्ति थे। कौन सा सही है? पहले व्यक्ति थे। तेज बोलो। सुनीता की बचपन में बहुत दिलचस्पी थी। खेल कूद में, पढ़ाई, लेखन, अंतरिक्ष है। तो ये देखो, सुनीता बताती बचपन में उनकी खेल कूद में बहुत दिलचस्पी थी। तो कौन सा विकल्प सही होगा? सुनीता की बचपन में दिलचस्पी थी, क्या होगा? खेल कूद। जो पैराग्राफ में आया वही उत्तर दोगे, अपने मन से नहीं दोगे वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सुनीता की बचपन में खेल कूद में बहुत दिलचस्पी थी। उसके बचपन में बड़ी दिलचस्पी थी खेल कूद में। सुनीता बनना चाहती थी ट्रेनर, डाइवर, पायलट। डाइवर क्या सही है? अब यहाँ देखो लिखा है, सुनीता बनना तो गोताखोर चाहती थी पर बन गई हेलीकॉप्टर पायलट। तो बनना क्या चाहती थी? डाइवर। डाइवर देखो, डाइवर लिखा है, ड्राइवर लिखा है। बी में डाइवर लिखा है। डाइवर माने डाई लगाना, पानी में कूदना, और ड्राइवर माने जो गाड़ी चलाता हो। समझ में आया? सुनीता बताती है कि वे पढ़ाई में हमेशा आगे रही। वे खेल कूद में रुचि नहीं रखती थी। वे पढ़ाई में कभी आगे नहीं रही। अंतरिक्ष यात्री बनना चाहती थी। कौन सा सही है? अंतरिक्ष यात्री से पता चला, देखो इसको पढ़ो। अंतरिक्ष में जा सकती हैं, उन्होंने ट्रेनिंग ली और अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय रहने वाली महिला थी। तो इसमें कौन सा सही है? सुनीता बताती हैं कि वे पढ़ाई में हमेशा आगे रहीं। गलत है, वे खेल कूद में रुचि नहीं रखती थी। ये भी गलत है, वे पढ़ाई में कभी आगे नहीं रही थी। अंतरिक्ष यात्री बनना चाहती थी। तो कौन सा सही है? अंतरिक्ष यात्री बनना चाहती थी। सुनीता क्या बनना चाहती थी? हाँ, अंतरिक्ष यात्री बनना चाहते थे। तो इस तरह एक पैराग्राफ में 5 सवाल आते हैं। आई बात समझ में? तो 4 पैराग्राफ आपको मिलेंगे तो कुल कितने सवाल हो जाएंगे? 5 चौको 20। और पैराग्राफ ध्यान से पढ़ना है, जो पैराग्राफ में दिया हो उसी के अनुसार उत्तर देना है। आई बात समझ में? जैसे सुनीता बचपन में क्या बनना चाहती थी, किसमें रुचि रखती थी? खेल कूद में। तो अब तुम अंतरिक्ष यात्री लिख दोगे तो गलत हो जाएगा ना। तो जो पैराग्राफ में दिया हो उसी का हमें उसी के अनुसार उत्तर देना है। समझ में आया? तो 12 तक हो गया। अब 5 पैराग्राफ आप अपने मन से पढ़ोगे तो 17 हो जाएगा। कल हम 18वां फिर कराएंगे और अगर कोई कठिन शब्द आता है तो उसको हम बताएगा।